अगर आप भी उनमें से हैं जो अब तक ये बिलीव नहीं कर पाए हैं, कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो है, इस तरह की वीडियो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, बट मैं एक फैक्ट, मैनिफेस्टेशन काम करता है, आपके थॉट्स कितने पावरफुल है, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। हालांकि ये वीडियो एक नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कैसे हुआ मेरे साथ मैनिफेस्ट, गलती से मैनिफेस्ट हुआ बट हुआ, विच प्रूव्स दैट हाउ योर थॉट्स कैन क्रिएट समथिंग, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ कि थॉट्स पावरफुल हैं, थॉट्स काम करते हैं। ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है कि पॉजिटिव चीज़ें फिर क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती है, नेगेटिव चीज़ें इतनी झट से क्यों मैनिफेस्ट होती है। इसके लिए हमको और डिटेल में एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन एनर्जीज़ एक सिंपल सा टॉपिक नहीं है। एक्चुअली इट्स वेरी वाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को देखा जाए तो, या फिर सिर्फ एक चीज़ है। मतलब आई नो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ, मैं ये भी बोल रही हूँ, मैं वो भी बोल रही हूँ, बट मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक दैट। अगर आप समझ गए तो बस एक ही चीज़ है, वो है भाव। Whatever you have inside will manifest, that's it, nothing more to it. But अगर आपको इसको और समझना है कि क्यों ये होता है, then there are many things, कि आपका न्यूरो पाथवे कैसे क्रिएट होता है, आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स कैसे होते हैं, आप विजुअलाइजेशन करके कैसे सब कुछ सही कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं अब तक, सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही चीज़ देने की कोशिश की है, पॉजिटिव एग्जांपल्स के साथ, पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज़ के साथ। लेकिन आज पहली बार इस नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, ये किसी भी तरह से ये बताने के लिए नहीं है कि आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करिए या आप जो भी गलत सोच रहे हो वो सच हो जाएगा। ये वीडियो ये बताने के लिए, सतर्क करने के लिए है, अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि हाँ, आप जो भी सोचोगे वो होगा, इसीलिए अच्छा सोचो और उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए या कैसे बचा जाए नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होने से, इसकी टिप मैं एंड में दूंगी। ये मैं पर्सनली अपने आप पे ट्राई करती हूँ, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो अब बात करते हैं इस पे कि ये मैंने कैसे मैनिफेस्ट कर लिया, चोट कैसे लगी, ये सब मुझे डिटेल बताना पड़ेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैं और मेरी दोस्त एक छाते में चल रहे थे, बारिश का समय था, हम लोग बाहर चाय पीने गए थे और मेरी जो चप्पल थी वो थोड़ी फिसलन वाली मुझे लग रही थी और अंदर जाने का रास्ता थोड़ा स्लोप वाला है। तो मैंने दिमाग लगाया कि चलो चप्पल निकाल के चलती हूँ आराम से। चप्पल मैंने हाथ में ली और मेरा पैर फिसल के मैं गिर गई, मेरे साथ मेरी दोस्त भी गिर गई और वो इतना फ़नी मोमेंट था। हम लोग गिरे, दोनों ने एक दूसरे को ऐसे डर के देखा और फिर फटाफट उठ गए ताकि कोई देखे ना, और थैंक गॉड ज़्यादा बारिश होने की वजह से कोई भी नहीं था आसपास। उठने के बाद मैंने ऐसे अपने हाथ में देखा, उसी हाथ में, इसी हाथ में मैंने चप्पल पकड़ी थी, तो बस खून बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। मेरी वाइट कलर की चप्पल पे टप 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 पूरा रेड खून लग रहा है, बारिश से वो खून धुल भी जा रहा है। फिर एक सेकंड के लिए हमको लगा कि क्या इतना बड़ा चोट है कि स्टिचेस विचेस तो ना आ जाए कहीं पे, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं ऑफिस के मेडिकल रूम में गई, पट्टी वट्टी किया, मैं काम पे बैठ गई, काम कर रही, और फिर अचानक आई स्टॉप्ड, क्योंकि मुझे याद आया कि ये तो मैंने ही मैनिफेस्ट कर लिया गलती से। मेरी मासी यहाँ पर रहने के लिए आए थे गांव से, और मुझे उस रीज़न के लिए छुट्टी लेना था और मेरी बहुत छुट्टी हो चुकी है, तो आई हैड टू थिंक ऑफ समथिंग कि जिससे मतलब मिल जाए मुझे छुट्टी। तो पहले दिन तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे घर पे रिलेटिव्स आ गए हैं और ये प्लान्ड नहीं था, अनप्लान है, तो मुझे भी अनप्लान लीव, अनप्लान छुट्टी ऑफिस से लेनी पड़ेगी। तो पहली दिन मुझे अप्रूवल मिल गया, बट मुझे सेकंड डे भी घर पे रुकना था और मैंने डरते डरते सेकंड डे के लिए भी उनको मैसेज कर दिया कि मैं आज भी नहीं आ पाऊँगी। और मैं अंदर से तो थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं अभी लोग क्या बोलेंगे, और फिर मेरा माइंड खुद ही एक्सक्यूज़ेस ढूंढने लगा। मैं ये सोचने लगी कि चलो बोल दूंगी कि मैं बीमार हूँ या कुछ भी है, या मेरे हाथ में लग गई। और वो पिंक कलर का जो बैंडेज आता है बांधने के लिए, मैं विजुअलाइज करने लग गई अननोइंगली, ओवर थिंकिंग में, कि ये राइट हैंड पे मैं वो जो पिंक कलर का बैंडेज आता है वो मैं बांधूंगी। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि वो तो काफ़ी बड़ा होता है, तो हाथ थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल ना लगे कि इतना बड़ा बैंडेज हाथ पे बांध कर आई है। तो मतलब ये सब सोचना 1 मिनट के अंदर चल रही है।
तो उसको पता है वो जो एक स्टील की क्लिप आती है उसको सिक्योर करने के लिए, वो सब मैं लिटरली देख रही हूँ माइंड में कि ऐसा हाथ होगा यहाँ वगैरह लगाऊंगी और बोल दूंगी कि मतलब मैं कुछ पानी का बर्तन उठा रही थी बहुत हैवी और वो लग गया। एंड सी सब लोगों का सोचने का तरीका अलग होता है। मेरे माइंड में तो पूरी स्टोरी चलने लगती है अपने आप, इमेजिनेशन के साथ साथ, कि ऑफिस का कोई जो कलीग है वो मुझे पूछेगा कि अरे ईमन कैसे हो गया, कैसे लग गया, तो मैं बोलूँगी कि नहीं वो ऐसे ऐसे हो गया, वैसे वैसे, पूरा में वो दिख रहा है मुझे सामने। इतना सब मैंने इमेजिन किया, लेकिन बाद में मैं बातचीत में मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में मैं कम्प्लीटली इसके बारे में भूल गई। और फिर मैंने इसके ऊपर ना कोई एक्शन लिया, ना मैंने कोई मैसेज भेजा, ना मैंने फिर कुछ सोचा। आई जस्ट लेफ्ट इट एंड आई फॉरगॉट इट, कम्प्लीटली फॉरगॉट कर दिया। इसमें लेट गो वाला भी सीन आता है, ठीक है, दिस इज़ लेटिंग गो। और अगले दिन मैं ऑफिस चली गई ऐसे ही, मैंने ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने बस बोल दिया कि मैं मतलब बीमार थी, बस ऐसे ही। और शाम को ये हुआ, मतलब हाथ में पट्टी इमेजिन की थी, हाथ में पट्टी आ गई और मैं पूरी गिर गई ना नीचे। तो मुझे कहीं पे भी मुझे एक भी स्क्रैच नहीं आया कहीं पे, और कहीं पे भी लग सकता था। नंगे पैर चढ़ रही थी, पैरों में लग सकता था, कमर में लग सकता, बम पे लग सकता था, क्योंकि मैं बम पे ही गिरी ऐसे पूरे, बट फिर भी मुझे सिर्फ हाथ में लगा। सो इससे प्रूव होता है कि आपकी सोची हुई बातें कितनी पावरफुल है। आप कुछ भी जब सोचते हो वो एक एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है, और बाहर जो भी निकलता है इट्स बाउंड टू कम बैक, उसको वापस आना ही है। जैसे जो जन्म लेते हैं उनको मरना ही है, ये गिवन है, ठीक है, एक रूल है नेचर का। उसी तरीके से आप जो भी सोचते हो ना वो एनर्जी के रूप में जाता है और वो सच होता है। नाउ कुछ चीज़ें सच होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिविटी के बारे में हम लोग ना बिना डाउट के सोचते हैं, लिटरली बिना डाउट के सोचते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट इमेजिन कर रहा हो या कोई अर्थक्वेक इमेजिन कर रहा हो, आई डोंट वांट यू टू इमेजिन ऑल ऑफ दैट राइट नाउ, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो हम कैसे बहते जाते हैं वो सिनेरियो में, हाँ फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, एक के बाद एक सिनेरियोज आते जाते हैं एंड देन वी लीव इट। बट जब पॉजिटिव चीज़ें सोचने की बात आती है, विजुअलाइज करने की बात आती है, तब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें रोक देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर उसने ऐसी बात नहीं की तो, अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो, क्या मैं सच में कर पाऊँगा? अगर जॉब लग भी गई तो मैं क्या अपना 100% दे पाऊँगी? क्या मैं वो अच्छे से कर पाऊँगी? दिस थॉट्स हमको ना कंटिन्यू नहीं करने देते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर। वो विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं पॉजिटिव वाला, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते रहता है, इसीलिए वो चीज़ें सच नहीं होती हैं। जैसे जब मैं ये चोट के बारे में सोच रही थी, मैंने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ये चोट लगे या नहीं लगे, है ना। मैंने बस सोचा और मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बट यही अगर मैं पॉजिटिव चीज़ें सोचूंगी कि मुझे शायद कल 1 लाख रुपए मिल जाए, मेरा माइंड ही उस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है। आई नो मैं नहीं मान रही हूँ, तो जब मैं ही नहीं मान रही हूँ तो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो डाउटफुल ही एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और डाउटफुल ही चीज़ें वापस मिलती है हमको, कि कुछ मिलेंगे पैसे या कुछ भी नहीं मिलेंगे। बट एवरी थॉट इज़ पावरफुल। बस हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि मेरा माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है इन बातों पे। क्या मैं सच में खुश हूँ, क्या मैं सच में एक्सेप्ट कर रही हूँ इन चीज़ों को या नहीं, एंड सो ऑन। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन आना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में सोचते हैं, हम सोचने वाले प्राणी हैं, तो कुछ ना कुछ सोच हमारे माइंड में आएगी ही। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा शायद जिसके माइंड में कंटिन्यू एकदम अच्छे ही विचार चले। माइंड जाता है, हमको उसको वापस लेकर आना पड़ता है प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। और कुछ ऐसे सिनारियोज़ होते हैं, जैसे अभी बाहर बहुत बरसात हो रही थी, मेरी मम्मी काम पे निकल रहे थे स्कूटी लेकर, तो ऑफ कोर्स एक चिंता आ जाती है मन में। चिंता के मारे हम लोग सोचने भी लगता है अरे कुछ हो गया तो दैट कुछ हो गया तो इज़ ऑल्सो नेगेटिव थाट। तो ऐसे थॉट्स को रोकने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मेरे मन में अपने आप आई, और दैट ऑलवेज वर्क्स। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लूँगी, अपनी मम्मी का नहीं लूँगी, मेरी क्यूटी पाई को कुछ मैं उनको नहीं लाना चाहती बीच में। सो पंखे का एग्जांपल लेते कि कभी कभी होता है ना, सोते सोते हमारे मन में थॉट आता है कि पंखा नीचे गिर गया तो फॉर एग्जांपल आपने वो इमेजिन कर लिया, ड्रंग पंखा नीचे आ रहा है,
उसको आपको कॉमेडी और फनी कार्टूनी चीज़ में बदलना है। यानी कि पंखा नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, उसको इमेजिन करो कि पंखा फिर से ऊपर चला जाए। वो जो डर वाली फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हुई ना, पंखा गिर गया, वो डर वाली फीलिंग को आने ही नहीं देना, मतलब उसको हटा देना है, तुरंत हटा देना है। जो ड्राइंग आपने मन में बनाई उसको हटाना है। अब उसको हटाने के लिए आपको पंखे को वापस ऊपर चिपका देना है, गिरी हुई गाड़ी को फिर से आपको उठा देना है और डुंग 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 ऐसे मस्ती में कोई इंसान जा रहा है, गिरा नहीं है, उसको लगा नहीं है। यू हैव टू चेंज द एनर्जी बिहाइंड दैट थॉट। ओके, ये अगर आपको समझ नहीं आई ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, हम इस पे और एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ बनाएंगे ताकि आपको समझ आए। तो जो भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आया उसको रिवर्स कर दो, उसको काइंड ऑफ वे फनी बना दो, कॉमेडी बना दो एंड लाफ अबाउट इट, हंसो उसको लेके, अरे इट्स सो फनी, एंड हटा दो साइड में, हटा दो, नहीं सोचना फिर उसके बारे में। ऐसे टाइम पे फिर आप कुछ हैप्पी सॉन्ग लगा सकते हो, आप जो भी आपको कॉमेडी शो पसंद है कुछ, वो आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट इंस्टाग्राम पे जाके आप रील्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पेज पे फ़नी रील्स आते हैं तो, किसी लोगों के रील्स पे सब सैड ये वो, तो वो नहीं देखना। यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं वो देखो। थैंक गॉड दीज पीपल आर मेकिंग ऑल ऑफ दिस कंटेंट जो हमको हंसाते रहता है, जो हमारा माइंड डाइवर्ट करता है। तो इन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हो। द ट्रिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज़ कि आप जो नेगेटिव इमोशन क्रिएट हो रहा है हम उसको तुरंत फ्लिप कर रहे हैं, उसको एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे हैं उस एनर्जी को, उसको हम हिला दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसको कॉमेडी में कन्वर्ट करके हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ रहे हैं और अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो नेगेटिव चीज़ फिर नहीं होती है। आई हैव ट्राइड दिस मैनी टाइम्स। सो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं सच में। दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। हालांकि ये नेगेटिव एग्जाम्पल है बट पॉइंट तो प्रूव हुआ कि नहीं। तो इसी तरीके से पॉजिटिव सोचिए और कैसे वो कॉन्फिडेंस लेके आए कि ये मेरे लिए मैनिफेस्ट होगा, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन करिए, मुझे समझेगा उससे कि हाँ आपको अच्छा लगा है। या आपके जो भी ओपिनियन है इसको लेकर प्लीज़ फील फ्री कि कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए। And see you next time. Bye.